क्यों ऑटो स्टार्ट नहीं किया? हेलो भाई, हम बहुत दुखी हो गए इस इंटरनेट से और इस दुनिया से। सब हमारे संगी होना ही है। इतनी मुश्किल से वक्त निकलता है। अभी भी स्टार्ट नहीं दिखा रहा मेरे फोन में तो। कि अगर हमें कोई नोटिफिकेशन, हाँ चल गया अब तो। हेलो, चल रहा भाई अब? हाय राम। पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग इस सेशन को बाद में देखेंगे, जो लोग इस सेशन को, इसका नोटिफिकेशन भी शायद नहीं गया होगा, मुझे नहीं लगता लोगों के पास गया होगा या नहीं गया होगा। खैर, गया होगा या नहीं गया होगा छोड़ दीजिए, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं अपना काम करूंगा कि मुझे किस तरीके से सीजीएल से पहले सिलेबस ख़त्म करना है। हर स्थिति में मेरा वो टारगेट है। मुझे मछली की आंख दिख रही है, मुझे और किसी बात से मतलब नहीं है, इंटरनेट ख़राब हो या कुछ भी हो। मैं भी पढ़ा रहा था बोट एंड स्ट्रीम, 41 मिनट की क्लास ले चुका था। उस क्लास लेने के बाद अचानक से ब्रेक आ गया, और ब्रेक आने के बाद क्या हुआ कि क्लास कट हो गई। अब इतनी टेक्निकल टीम हमारे पास भी नहीं है। जैसे अब ये भाई साहब हैं, ये खुद बीए फेल हैं। आप सोचिए, जो आदमी खुद बीए फेल है, जिसका बीए कंप्लीट नहीं हो पाया, वो एबीसीडी क्या जाने कंप्यूटर की, नॉलेज इनको भी नहीं है। उछल के बोले अरे रुक गया रुक गया, ऐसे बोले। हम भी रुक गए, क्या करते? ऑप्शन नहीं था हमारे पास रुकने के सिवाय। क्या करते बताओ आप? बट हमें बोट एंड स्ट्रीम खत्म करना था। चाहते तो नहीं आते, बट चाहने से मतलब ही नहीं है। ईमानदारी इतनी ज्यादा है दिल में कि किसी भी हाल में सिलेबस कंप्लीट करना है तो करना है बस। आज अगर बोट एंड स्ट्रीम खत्म करने की कसम खाई है तो उस कसम को पूरा करेंगे। 40 मिनट पढ़ा दिया तो और 40 मिनट पढ़ाएंगे, और जिसको रोकना है रोक ले, रोकना है रोक ले। इंटरनेट क्या करेगा हमारा? जब किसी सेलिब्रिटी को कॉल लगाते हैं, सरकार को कॉल लगाते हैं, तो इंटरनेट जाम हो जाता है। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। बता देता हूं कि पिछली क्लास में इतना कुछ पढ़ा चुका था, जिन लोगों को नहीं पता वो जान लेंगे। आज ही स्टार्ट किया था बोट एंड स्ट्रीम एक टॉपिक। हमने कहा था एक नाव जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, धारा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। नाव और धारा एक ही दिशा में चलेंगी तो नेट स्पीड को डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस वाई होती है। और दूसरा क्या है कि नेट स्पीड x माइनस वाई v होती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, तुम ऐसे जा रहे हो, वो ऐसे जा रही है, तुम्हें कोई और नहीं मिल रहा, इसे ठौर नहीं मिल रहा, हो रही है लड़ाई। स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी, जिंदगी की रुक जाएगी। वही सेम हो रहा है धारा की चाल। इतना बताया। फिर इसी कंसेप्ट पे छोटे छोटे से सवाल करे, और सवाल करे कि भाई अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो इस कंसेप्ट पे सवाल करे कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। एक ये सवाल किया, एक ये सवाल किया, एक ये सवाल किया हमने कि अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम के रेशियो का स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। स्पीड क्या होगी जाते वक्त? x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इसको आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, जो इससे पिछले वाली वीडियो है उसमें आप इन सबको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टाइम निकाल दिया, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फॉर्मूला हमने बताया, फॉर्मूला नंबर 1। देखिए, इस बात से बिल्कुल मत घबराइएगा कि बच्चे कम देखेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब यूट्यूब के एक के बाद हम एक सेशन करते हैं तो सब लोगों पे नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो मैंने पहले ही कहा था, जब मैंने ये बैच स्टार्ट किया था तब मैंने ये कहा था कि बेटा मेरी वो शर्त नहीं है कि तुम अच्छे से देखोगे, सेशन को शेयर करोगे, लाइक करोगे तो ही मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरी शर्त आज भी नहीं है। अगर मेरे 100-150 बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, 500 बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, तो मेरा दिल उनके लिए निकला हुआ रखा है। मैं उनके लिए काम करूंगा और पढ़ाऊंगा। मुझे उन सीरियस बच्चों से मतलब है। वैसे भी आप जानते हैं कि एजुकेशन में जो सक्सेस रेट है वो 0.01% है। तो आप उम्मीद कितने लोगों से कर सकते हैं? अगर आपसे 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए 1000 उसमें सक्सेस होंगे, और 1000 अगर सक्सेस हो रहे हैं तो सीरियस लोग 5 से 10 हजार से ज़्यादा नहीं है। तो वही आप समझिए। तो ये इस बात को लेकर भी चिंतित ना रहें कि यार कम लोग देखेंगे, कम लोग तो क्या होगा, बैच कंप्लीट होके रहेगा। बैच पे कभी शंका मत करना, ठीक है। मैंने इसीलिए तुरंत सेशन स्टार्ट कर दिया। मुझे भी मालूम था कि एक बार सेशन अगर एब्रप्ट हो जाए तो दोबारा नोटिफिकेशन नहीं जाता, बच्चे नहीं आ पाएंगे, बट मुझे मतलब नहीं है, बाद में देखेंगे। इतनी जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, इतना भरोसा उनको भी होना चाहिए। तो मैंने 2 फॉर्मूले बताए, कौन कौन से बताए देख लो। मैंने कहा कि एक नाव नदी की चौड़ाई d किलोमीटर है
और नाव x किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, धारा y से जा रही है, टोटल टाइम अगर t लग रहा है, ये मैंने बताया कि टोटल टाइम अगर t लग रहा है तो d बराबर होगा tx² माइनस y² बटे 2x होगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर यहीं पे ये दे दिया जाए कि आने में टाइम ज्यादा लग रहा है, आने में क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आने में नाव धारा की विपरीत दिशा में चल रही है, तो d बराबर क्या होगा tx² माइनस y² बटे 2y। तो आने का टाइम माइनस जाने का टाइम करके हमने ये फॉर्मूला निकाल दिया। दोनों में अंतर कहाँ है, अगर टोटल टाइम है तो नीचे x 2x, और अगर आने वाला टाइम है ज्यादा t तो 2y नीचे। अब आप सवाल देख लीजिए इस पे कैसे सवाल आएंगे। ये सवाल देख लीजिए, पहला सवाल यही कराने वाला था, तभी क्या हुआ था, लाइट भग गई थी, पता नहीं क्या हुआ था इंटरनेट में अपने आप। माफी चाहूंगा, आपका स्वागत भी नहीं हो पाया दोबारा में, तो कर देता हूं। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कोई तुम इतने वीआईपी भी नहीं हो जो स्वागत तुम्हारा कंपलसरी है। स्वागत नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, लास्ट में जाते हुए बाय नहीं बोलेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, कमेंट कर देते हैं आपने जाते हुए बाय नहीं बोला है, ठेस पहुंचाई आपने मुझे। देखिए, एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है, यानी कि डी कितना है 8। शांत जल में नाप की चाल कितनी है, शांत जल में नाप की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाप जाने व वापस आने में 3 घंटे लेती है, यानी कि टोटल टाइम दिया हुआ है t 3 घंटे, 3 आवर। किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि टोटल टाइम दिया हुआ है, तो बेटा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप कहेंगे जी d बराबर t x² माइनस y² बटे 2x वाला लगेगा। बोलो ये लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने कहा d कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 8, t कितना दिया हुआ है 3, x² बताना है, y² 36, नहीं x तो दे रखा है भाई, x दे रखा है 36 माइनस y² बटे 2x, 2 छिक्के 12, तो 3 चौक 12, 8 चौक 32, तो 32 बराबर 36 माइनस y²। तो y² कितना आ गया 4, y कितना आ गया 2। यही सवाल का उत्तर है, y किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि y हमसे पूछा था तो हमने तुरंत फॉर्मूला लगा दिया y निकालने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है y निकालना। मैं अगले सवालों की तरफ भी चलूंगा कि कैसे अगले सवाल होंगे। ये एक और सवाल देखेंगे। लेंथ ऑफ रिवर इज 40 किलोमीटर, एक नाप की चाल 40 किलोमीटर है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नाप की चाल जो है धारा की चाल 3 है। बोट जो है आने में जाने से 6 घंटे ज़्यादा लेती है। तो अब आप समझ गए कि अगर आने में कुछ टाइम ज़्यादा लग रहा होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, तब आप कहेंगे जी अब फॉर्मूला लगेगा d बराबर t x² माइनस y² बटे 2y। कितना लगेगा 2y, ठीक है। तू बजा कैसे वे फोन, तेरी इतनी हिम्मत कैसे कि तू बच गया। अब बज मत जाइयो, तोड़ के रख दूंगा। देखो भाई, अब मैंने कहा d कितना है, आपने कहा 40, यहां पे लिख देते हैं 40। आने में टाइम कितना ज्यादा लग रहा है 6, ब्रैकेट में x² पूछा है, y² कितना होगा 9 बटे 2 गुणा 3 आ जाएगा। आपने कहा ये इससे कट गया, x² कितना आ गया 49, x कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। अगर किसी को भी डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है अपने मन की बात। अगर किसी को भी डाउट है तो मुझे नहीं लगता कि डाउट आपको होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी पे कुछ कठिन सवाल पूछते हैं। इसी पे कुछ कठिन सवाल देख लीजिए।
देखिए, राम ट्रेवल्स 12 मील्स डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, इट टेक्स 6 hours मोर टू रिटर्न देन टू गो डाउन स्ट्रीम। इसका बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 2 कर दीजिएगा टाइटल, और थंबनेल लगा दीजिएगा पार्ट 2 करके, उसका पार्ट 1। राम जो है 12 मील की दूरी तय करने में धारा की दिशा में और फिर वापस आता है तो आने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं आने में। जब वो अपनी गति दुगनी कर लेता है, देखिए अपनी गति दुगनी करने का मतलब क्या है, देखिए धारा पे किसी का कंट्रोल नहीं है कि आप नदी की स्पीड बढ़ा देंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप नाप की कम ज्यादा कर सकते हैं। आने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। जब वो अपनी गति दुगनी कर देता है और फिर जाता है तो 12 मील और फिर वापस आता है तो आने में उसे अब 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो बताइए धारा की चाल क्या होगी, ये बताना है, धारा की चाल क्या होगी। बहुत बढ़िया, कमाल हो गया। आज की वीडियो को 34 लोगों ने लाइक किया है, ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ 34 लोग। अच्छा, रिफ्रेश करना पड़ेगा आई थिंक। देखिए पहली लाइन से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, पहले तो ये बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो आप कहेंगे फॉर्मूला लगेगा टी और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y लगेगा। यही लगेगा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा कि 12 मील की दूरी तय करने में धारा की दिशा में, तो d कितना होगा, देखिए d आपको पता है 12 बराबर कितने घंटे लग रहे हैं, 6। धारा की चाल y मान ली, नाप की x मान ली, बटे 2y। तो मैंने कहा कि यहां से निकल के पहली इक्वेशन आ गई कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 6 दूनी 12 4y। कैसे, ये 6 से कट गया कितनी बार, 2 बार कट गया, 6 से 2 बार कट गया भाई, क्लियर है बात। अब दोबारा में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x 2x हो जाता है। अभी भी दूरी 12 ही जा रहे हैं, 12 ही आ रहे हैं, अब टाइम 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। x 2x हो जाएगा तो इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y, यही होगा। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई यहां से, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24y। ठीक है भाई। अब आप देखिए ध्यान से, बहुत आपसे पूछ क्या रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है y, तो y तो मुझे रखना है। कई लोग कहेंगे इसमें से इसको घटा देता हूं, कोई फायदा नहीं है, घटा के कोई फायदा नहीं है, मुझे तो x हटाना है। तो मैंने कहा भाई x कैसे हटेगा, तो आपने कहा x हटाने के लिए इसको 4 से गुणा करके नीचे लिख लो, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 16y। मैंने कहा ये ठीक किया। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट समझते हैं, घटा दूं, तो आप कहेंगे जी घटाने का नतीजा ये होगा कि 4x स्क्वायर आपस में कट जाएगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दिया मैंने, या ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, तो आप देखोगे कि 3y स्क्वायर बराबर 8y आ जाएगा। यानी y कितना आ जाएगा, y से ये स्क्वायर कट जाएगा 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का मान कितना आ गया, 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान ही हमसे सवाल में पूछा गया था, धारा की चाल ही हमसे पूछी गई थी। देखिए जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी बता दीजिए, जो आपके दोस्त हैं जो साथ में पढ़ते हैं, अगर उनसे भी मिस हो गई है क्लास तो बता दीजिए कि भाई क्लास फिर से शुरू हो गई है, वो देख लें। सर एक बार मेरे हालात आपके प्यार सी आवाज में, रत्नेश कुमार। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा ही सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है। ये सवाल देखिए भाई, ये कह रहा है राम अपनी गति से धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, और आने में 9 घंटे लगते हैं, मतलब आता है और आने में टोटल मिला के 9 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 9 hours टू रिटर्न एंड टू गो।
ठीक है, जाने और आने में 9 घंटे टोटल टाइम दिया हुआ है। फिर वह अपनी गति दुगनी कर लेता है और फिर 18 किलोमीटर अनुप्रवाह जाता है और प्रतिप्रवाह जाता है। अब केवल 3 घंटे लगते हैं। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। इसमें आप धारा की गति की जगह फाइंड द स्पीड ऑफ बोट लिख लीजिए। धारा की गति भी निकाल देंगे, बट आप स्पीड, क्योंकि पिछले वाले में आपने धारा की गति ज्ञात कर ली, तो आप स्पीड ऑफ बोट लिख लीजिए। ठीक है भाई, ये मिटा दे। अब करिए जरा, देखते हैं कौन बच्चा करेगा। नाप की गति ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाप की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहली बात तो ये बताओ कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सवाल में फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो आप कहेंगे जी टोटल टाइम दिया हुआ है, तो D बराबर लगेगा T एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। 2x लगेगा इसमें, 2x, क्योंकि टोटल टाइम दिया हुआ है। लगाना शुरू करते हैं जी। पहला फॉर्मूला पिंक कलर से देखिए, D कितनी है 18 बराबर टाइम कितना लग रहा है 9 घंटे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x। तो यहां से एक इक्वेशन क्या आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4x आ जाएगी। हमने क्या किया, इसको 2 बार इससे काट दिया। पीली कलम से अगली इक्वेशन बनाते हैं कि 18 किलोमीटर चल रहा है, 18 किलोमीटर चल रहा है। 18 किलोमीटर में क्या होगा, कितनी स्पीड है भाई। तो आप कहेंगे अब की बार टाइम कितना है 3 घंटे, और x ने डबल कर लिया तो x 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x। तो 3 से कितनी बार कटेगा 6 बार। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 6 दूनी 12x। 12 आ गया भाई, 3 6 18, 6 दूनी 12x आ गया। हमने कहा यार अब हमें x ही निकालना है तो कुछ करना पड़ेगा। आपने कहा कुछ नहीं करना, घटा दीजिए इन दोनों को। मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं तो y से y कट जाएगा, 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा 8x। x से ये x कट गया, यहां से x कितना आ गया 8/3। पिछले सवाल का भी यही उत्तर आ रहा था, वहां पे स्पीड ऑफ करंट पूछी थी या स्पीड ऑफ बोट पूछी है। इसका उत्तर भी क्या आ रहा है 8/3। अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए अगर मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, मैं x का मान इन दोनों में से किसी में भी रख दूं तो y निकाल सकता हूं। अगर मैं x का मान किसी में भी रख दूं तो y निकाल सकता हूं। डाउट है किसी को, बताओ। नहीं ठीक है, इतने में हो जाएगा, आप कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। चौथी वीडियो है, मुझे लगता है आज दिन की है। आज तक कभी इतनी वीडियो नहीं डली चैनल पे, चौथी वीडियो है, सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और तरीके के सवाल करते हैं, कुछ और तरीके के सवाल हम करते हैं। अगर आपकी इजाजत है तो आप कहेंगे हाँ जी इजाजत है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने ऐसा सवाल देखा होगा, ऐसे सवाल को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कितने तरीके के ऐसे सवाल आ सकते हैं। मैं आपको इसमें शिफ्टिंग नहीं बताना चाहता, क्योंकि शिफ्टिंग खुद अपने आप में बहुत कठिन पड़ती है। लगाने को यहाँ हम शिफ्टिंग लगा सकते हैं, बट हर एक ऐसे सवाल में नहीं लगेगी शिफ्टिंग। वहीं लगेगी जहां पहले 24 और 36 टोटल 60 जा रहा था, बाद में भी 36 और 24 टोटल 60 जा रहा है। देखिए टोटल क्वांटिटी अगर सेम होगी तब तो शिफ्ट कर सकते हैं, जो यहां से निकलेगा वो वहां चला जाएगा। बट अगर टोटल क्वांटिटी ही सेम नहीं है तो शिफ्टिंग नहीं कर सकते। बहुत दर्द है भाई, बहुत दर्द आंखों में। सोएंगे नहीं तो क्या होगा, यही होगा, सोना पड़ेगा। देखिए एक नाव 24 किलोमीटर जाती है प्रति प्रवाह, तो आप सीधे लिख लीजिए कि 24 बटे प्रति प्रवाह में स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई। टाइम निकाल दिया मैंने, प्लस 36 किलोमीटर जाती है अनुप्रवाह में, स्पीड कितनी होगी 6। यदि नाव 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाए, 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह प्लस 24 किलोमीटर अनुप्रवाह, तो 6.5 घंटे लग रहे हैं। देखिए मैं एक चीज कह रहा था, ऐसे सवाल में ना, जब तक अब तक कई बार ऐसा सवाल आया है, तब ना बच्चा अनुमान लगा लेता है कि यार x प्लस वाई की जगह क्या हो। बट यहाँ अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है,
जैसे मैं देखना चाहूँ कि यार x प्लस वाई की जगह क्या लूँ जिससे 36 और ये दोनों से कट जाए, तो आप कहेंगे यार ऐसे तो फिर आप 6 भी ले सकते हो, बट मैंने कहा बेटा अगर मैं यहाँ 6 लूँगा, 6, तो ये 6 इसी से आ जाएगा, यानी ये चीज़ तो 0 होगी, इसका मतलब 6 नहीं ले सकता, 6 से बड़ा लेना पड़ेगा। अगर मैं पॉइंट ना लूँ तो ये सोच सकता हूँ कि फिर एक ऑप्शन 12 आ रहा है, तो मैंने कहा अगर मैंने ये 12 लिया तो यहाँ 3 आएगा। आपने कहा टोटल 6 तो यहाँ भी 3 आएगा, तो उसके लिए ये 8 आएगा। फिर मैंने देखा 8 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपने कहा 8 रखूंगा तो ये 4.5 आएगा, और 12 यहाँ रखूंगा तो ये 2 आएगा, तो 6.5 भी आ रहा है। यानी जो हमने सोचा और गैस किया वो सही निकल गया, हिट एंड ट्रायल, कि एक्स ज़्यादा भी हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुझे एक ऐसी संख्या लेनी थी जो 36 और 24 दोनों से कट रही है। वो या तो 6 थी या 12 थी, तो x प्लस वाई 12 आ गया और x माइनस वाई कितना आ रहा है 8, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो x आ गया 10 और y आ गया 2। एक तरीका तो ये था, बट अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते या ऐसे आपको समझ नहीं आता या आपको डायरेक्ट ऐसे पता नहीं लग रहा, तब हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बच्चा क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने 4x है, ठीक है, और 3 छींग 18 और 6 दूनी 12x आएगा, तो मैंने इसमें से इसको घटाया है भाई, तो y से y कट गया, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 12 में से 4 गया 8x। बच्चा क्या कह रहा है? कहाँ 4x आएगा भाई? एक बार क्लियर करो, अगर कहीं गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, आप कर लोगे मैनेज। मतलब मैंने फॉर्मूला बता दिया, कंसेप्ट बता दिया, अगर गलती हो भी गई है तो मैनेज कर लोगे मेरे दोस्त, ठीक है। देखो अब मैं ये कह रहा था कि अगर हम इसे सॉल्व करने लग जाएं तो क्या तरीका होगा, तो आपने कहा जी तरीका कुछ ऐसा होगा कि हम इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 72, और ये कितना होगा 48, ये कितना होगा 13। आप सोच रहे हैं 2 से क्यों? क्योंकि इन दोनों को सेम बनाना चाह रहा हूँ। इसको 3 से गुणा कर लिया तो 72, 108 और 18। अब आपस में घटा देता हूँ, तो आप कहेंगे घटाने पे ये पूरा कट जाएगा। 108 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा 60/x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5। 5 से 12 बार कट गया, तो x प्लस वाई कितना आ गया 12। तो इसकी कैलकुलेशन भी कोई मुश्किल नहीं है, आप समझ रहे हो, इसकी कैलकुलेशन भी कोई मुश्किल नहीं है। तो x प्लस वाई जैसे ही 12 आएगा मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो 12 तिया 36, 3 इधर चला जाएगा, 3 जब इधर जाएगा 6 में से घटेगा तो 3 बचेगा, 3 को 24 से फिर भाग दूंगा, तो फिर x माइनस वाई 8 आ जाएगा, x प्लस वाई 12 आ चुका है, फिर x और y निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 10 और 2, 10 और 2 आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है 4x हो जाएगा, पता नहीं कहाँ पे कह रहा है कि ये 4x हो जाएगा, मुझे एकदम नहीं समझ में आ रहा भाई। 9 घंटे टोटल लगते हैं, 9 दूनी 18, 3 छिंग 18, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। और बच्चे भी तो बोल रहे होंगे कि और बच्चे क्या करें, वो भी उसी की सब यही कह रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4x, और 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 छिंग 18, 6 18, 6 दूनी 12x, घटा दिया 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर, 3 का x स्क्वायर बचेगा बराबर 8x। पूछो ना कहाँ पे कह रहे हैं, कमेंट देखो। ओहो, सही कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं, वो हमने गड़बड़ कर दी बहुत बड़ी, क्योंकि x अब डबल हो गया है ना भाई, x अब डबल हो गया है, तो 2 इंटू 2x 4x आएगा यहाँ पे, और अगर यहाँ 4x आएगा भाई तो 6 चौक 24x आएगा यहाँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, 24x, क्योंकि x तो डबल हो गया अब, और अब 24 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना आएगा 20x आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, x इसके इसमें 20/3 आ जाएगा x। अब सही है भाई, इस सवाल का उत्तर 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये कुछ एक सवाल ऐसे रहते हैं जो मैं खुद फ्रेम करता हूँ, जैसे ये वाला सवाल मैंने खुद बनाया था, तो आंसर तो पता नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाती है, बट अब आगे गड़बड़ नहीं होगी ये उम्मीद है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, माफी चाहता हूँ इसके लिए। अब देखिए आप इस सवाल में ना आप डायरेक्ट कर पाएंगे, इसमें आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा। मैं हर सवाल नहीं करूंगा क्योंकि पेपर में कई सवाल ऐसे आए हैं, आप खुद देखेंगे जहां आप डायरेक्ट कर पाएंगे। देखिए यहां इसने कहा है कि 40/x माइनस वाई प्लस
44/x + y बराबर 12 घंटे। दोबारा में 30/x - y 55/x + y बराबर 11। ठीक है भाई। अब मैंने एक चीज यहाँ पे की, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार ऐसा देख लेते हैं कि x + y की जगह क्या हो सकता है। तो आपने कहा जी यहाँ 44 या 55 है, तो एक संख्या मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर मैं इसको 11 ले लूँ तो शायद सेटिस्फाई कर जाए। मैंने कहा 11 लूंगा तो यहाँ 4 आएगा। अब 4 इधर है तो इधर कितना आना चाहिए भाई, 8 आना चाहिए। 8 तब आएगा जब यहाँ 5 लूंगा। तो मैंने देखा कि 5 और 11 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपने कहा 5 छीं 30 और 11 में 5 55, 11 सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर इस सवाल में अब करने को कुछ बचा ही नहीं। x + y कितना होगा 11, x - y कितना होगा 5। जोड़ देंगे एक बार तो x 8 आ जाएगा और ऊपर पुट कर देंगे तो y 3। यही सवाल के उत्तर है। तो ऐसा सवाल कई बार पेपर में आया है। जब हम आपको सीट देंगे तो सीट के अंदर भी सवाल डालेंगे और आप खुद देखेंगे कि कितने सवाल इस पे आए हैं और जिन्हें आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं भाई, जिनको करने में जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही आपको। ठीक है। थक रहे हैं बुरी तरीके से। जैसे कि यही सवाल आया है तो इसको शायद आप अपने आप कर लेंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ। या RW है, आपको सीट में मिलेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए, ये बोट एंड स्ट्रीम का बहुत कॉमन टाइप है और मज़ेदार टाइप भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमन है, बहुत मज़ेदार है। इसमें हम 2 बार फंडा लगाएंगे। देखिए एक बार, एक सवाल मैं करूंगा, एक आप कर लेंगे। पहले पढ़ लीजिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल को पढ़ लेते हैं भाई। सवाल ये कह रहा है दोस्त कि एक नाविक 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है और कुछ समय 10 घंटे लगते हैं। कुल समय धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। तो धारा और नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं एक लाइन पकड़ लूं, आप कहेंगे एक लाइन कैसे पकड़ लेते हैं, हमने तो बहुत लाइनें पकड़ी मारी में बट कुछ नहीं हुआ। आपकी अलग बात है, मेरी अलग। देखो एक लाइन मैंने बस ये पकड़ ली, ये यहां तक। सवाल में कह रहा है कि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। यानी कि उतना ही वक्त, ये शब्द पकड़ लीजिए, लाइन छोड़ दीजिए, उतना ही वक्त। यानी अगर मैं इस ग्रीन लाइन को देखूं तो टाइम सेम है, टाइम सेम है। ग्रीन लाइन को देखूं, यहां से मुझे पता है कि पहले डिस्टेंस कितनी चल रहा है 3 किलोमीटर और बाद में 2। तो मैं ये कह सकता हूं टाइम सेम हो तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा 3/2। मैंने ये पता कर लिया इस लाइन से कि स्पीड जो है वो 3/2 है। धारा की दिशा में स्पीड 3 है, तभी 3 दूरी चल पा रहा है। और धारा की विपरीत दिशा में स्पीड क्या है 2। अब इस लाइन को भूल जाइए, अब आप आ जाइए गुलाबी लाइन पे। आप कहेंगे जी गुलाबी लाइन तो ये बोल रही है कि एक नाविक 72 किलोमीटर जाता है और वापस भी आता है। यानी कि ये लाइन मुझे सिखा रही है कि बेटा डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये अलग स्टेटमेंट थी। इस सवाल में ये अलग स्टेटमेंट थी जिससे हमने ये नतीजा निकाला। अब हम सवाल पे फिर वापस आ गए कि डिस्टेंस अगर सेम है और हमें आने जाने की स्पीड का रेशियो भी पता है 3-2, तो हमने कहा टाइम जो है उल्टा हो जाएगा 2-3, यही हो जाएगा। आपने कहा जी अगर टाइम उल्टा हो जाएगा 2-3 तो इस हिसाब से टोटल टाइम कितना लग रहा है। मैंने कहा 5। आपने कहा जी 5 की वैल्यू ही 10 घंटे है, डबल है। तो 2 की कितनी होगी 4 घंटे, यानी कि जाने में 4 घंटे लगे थे। 3 की कितनी होगी 6 घंटे, आने में 6 घंटे लगे थे। यही होगा कि नहीं होगा, 4 घंटे और 6 घंटे। बोलो भाई क्लियर है या नहीं। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक नाविक 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है तो जाने में 4 घंटे लगते हैं और जाते वक्त बेटा स्पीड कितनी होती है x + y। दूरी 72 चल रहा है, 4 घंटे में चल रहा है, यानी आखिर x + y है कितना 18। मैंने क्या किया डिस्टेंस को टाइम से भाग कर दिया। अच्छा सवाल है, बहुत गहरा। अब आपने कहा जी 6 घंटे लगे थे यहाँ पे, तो मैंने कहा आने में 6 घंटे x - y 72 किलोमीटर बटे 6 यानी कि 12 x - y है। अब आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है, धारा की चाल और नाप की चाल पूछ रहा है, 2 चीजें। तो हमने कहा दोनों को निकालने में कुछ नहीं, एक बार जोड़ देंगे तो x कितना आ जाएगा 15 और y कितना आ जाएगा 3।
यही इस सवाल के उत्तर है। x 15 किलोमीटर प्रति घंटा और y 3 किलोमीटर प्रति घंटा। खत्म करके मानूंगा, छोड़ूंगा नहीं भाई। दर्द हो रही है कमर में, आंखों में, हर जगह, बट छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा भाई। बाईस 200 लोगों ने लाइक कर दिया, फिर भी हमारे जज्बा को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। मैं बहुत थका हुआ हूं, आप इतना प्यार भेज रहे हैं, इसीलिए बस खड़ा हूं। अजय पाल को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलनी है क्या? बब्बलिया के क्या हुआ, लड़का हुआ है? आर्मी में हो गया जी अजय पाल जी का। देश की सेवा करने के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हल्का शरीर तो नहीं है, हैं कि बम लेके गए, कहा गया दुश्मन की तरफ फेंक दो। हल्का शरीर था, हल्की हवा आई, हम घूम गए। ऐसे मत कर देना दोस्त, ठीक है? ऐसा एक और सवाल लेता हूं कि देखिए कैसे इस सवाल को अप्रोच करेंगे। एक और सवाल देखिए ऐसा। A boatman goes 42 kilometer in the direction of current and then comes back. Total time taken is 10 hours. देखिए मैं फिर से कहूंगा कि आप इस लाइन से, इस येलो वाली लाइन से क्या कीजिए, रेशियो निकाल लीजिए कि 7 किलोमीटर जाने में भी उतना टाइम लगता है। यहाँ पे टी सेम है कि 7 किलोमीटर जाने में भी उतना टाइम लगता है जितना 3 किलोमीटर आने में। तो यही स्पीड का रेशियो हो जाएगा 7/3। अब जो पहली वाली लाइन है वो ये कह रही है कि 42 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डी सेम है। स्पीड का रेशियो आप निकाल चुके हो 7/3। तो टाइम का कितना होगा? 3/7। टोटल कितना है? 10। सवाल में 10 की जगह 10 घंटा है, इसका मतलब 3 की जगह 3 घंटा। जाने में 3 घंटे लग रहे हैं, आने में 7 घंटे लग रहे हैं। दोनों टाइम निकाल लिए हमने, आने और जाने के दोनों टाइम निकाल लिए बेटा। अब आपको पता है कि जाते वक्त जो स्पीड होगी वो x + y होगी। 42 किलोमीटर की दूरी है, 3 घंटे में कवर कर रहा है, कितना आ गया? 14। आते वक्त क्या सीन है? तो आप कहेंगे x - y। 42 है, आते वक्त टाइम 7 है, कितना आ गया? 6। अब x + y 14 है, x - y 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो आप कहेंगे एक बार जोड़ देंगे तो x कितना आ जाएगा? 10। y कितना आ जाएगा? 4। यही दोनों उत्तर है। x 10 आ जाएगा, y 4 आ जाएगा, यही दोनों क्या है? उत्तर है। एक क्या है? एक लल्लू नाम का बालक है। बेटे लल्लू आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो? लल्लू बेरोजगार हूं, बेरोजगार रहूंगा और बेरोजगार मरूंगा। लल्लू भाई, सर हेयर फॉल हो रहा है, क्या करें? आप मेरे बाल ले लो यार, देख रहे हो आप मेरे बाल। श्वेता ने भी अजय पाल सिंह को बेस्ट ऑफ लक बोल दिया है। इससे ये साबित हो गया है कि महिलाएं सेलेक्टेड पुरुषों को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत माहौल बना हुआ है क्लास का। इस तरीके की चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे खत्म हो गया क्या? ठीक है, एक सवाल ये जरूर देखिएगा, मैं ही करा देता हूं, आप पढ़िए। वैलेंटाइन डे का सवाल है कि ये प्रेमी जोड़ा नाराज हो जाता है एक दूसरे से और दूर भागने लगता है, तो कैसे इस सवाल को अंजाम देंगे? बहुत ध्यान से पहले पढ़िए, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे होगा ये सवाल। और बाकी बोट एंड स्ट्रीम की एक लंबी चौड़ी पीडीएफ आपको दी जाएगी, कर लीजिएगा। फंडे यही हैं सब, ये सब है तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट ना, कुछ नया थोड़ी पढ़ाया है भाई। देखो ये कह रहा है कि ए और बी एक साथ तैरना शुरू करते हैं। ए की नदी की धारा के अनुप्रवाह में जाता है, बी धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में। 15 मिनट बाद एक दूसरे से 2.5 किलोमीटर दूर होते हैं, यानी दोनों ने मिला के 2.5 किलोमीटर चल लिया। फिर ये वापस मुड़ता है जब उसको लगता है कि इसके बिना जीवन नहीं है, मना लेना चाहिए। फिर बी के पास जाने के लिए ए को शुरुआत के 30 मिनट बाद उन्होंने 3.5 किलोमीटर चला। इसका मतलब अभी 15 मिनट में उन्होंने 1 किलोमीटर चला है, क्योंकि 2.5 तो पहले चल चुके हैं। अब ए और बी की गति सामान्य रहती है, तो धारा की गति बताओ। देखो ए और बी की स्पीड दे नहीं रखी, जब दे नहीं रखी तो सवाल का उत्तर इस पर डिपेंड करेगा नहीं। मैंने दोनों की एक्स मान ली, मैंने कहा ये दोनों सेम स्पीड से चलते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों की एक्स और वाई लूंगा
तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ए और बी मानूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा देखो ध्यान से देखो, आप समझना कि ये यहां पर थे, लड़ाई हुई, ए इधर चला गया, और आपने खुद बोला हुआ है कि ए अनुप्रवाह में गया है, यानी कि उसकी स्पीड x प्लस वाई है, y यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, और b ऐसे गया है गुस्से में, और b की स्पीड क्या है x माइनस वाई, b की स्पीड क्या है x माइनस वाई। पता है बीच में मेरी कितनी बार हिम्मत टूटी कि अब क्लास बंद कर दूं, एक बार तो खुद बंद हो गई, फिर मैंने कहा छोड़ो अब कल पढ़ा दूंगा, मैंने कहा नहीं, फिर ना खिंची चली जाती हैं चीजें, अरे बोट एंड स्ट्रीम हुआ नहीं, खत्म हो जाए तो ही सही है। कोई भी लल्लू को पागल नहीं बोलेगा, अरे नहीं लल्लू अच्छा है, ठीक है भाई। देखो अब इसने कहा है कि 15 मिनट में ये दोनों की डिस्टेंस जो है, दोनों 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर चल लेते हैं। 15 मिनट का मतलब क्या होगा, 1/4 घंटे में दोनों मिला के कितना चल लेते हैं, 2.5 किलोमीटर चल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि ए कितना चलेगा, आपने कहा 1/4 x प्लस वाई चलेगा भाई, टाइम इंटू स्पीड, बी कितना चलेगा 1/4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 2.5 किलोमीटर आ गया। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं 1/4 कॉमन ले लूं, y से y कट जाएगा, x/2 आ जाएगा, x कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से x कितना आ गया, आप चाहो तो निकाल लेना, y से y कट गया, 2x/4, x कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा अगर x 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, अब दोबारा में क्या सीन है कि ये अगले 15 मिनट में, मैं यहाँ पे अगर 15 मिनट लिख दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अगले 15 मिनट में और 1 किलोमीटर चलते हैं, और 1 किलोमीटर चलते हैं, क्योंकि टोटल 3.5 चला है। अगले 15 मिनट में ये और 1 किलोमीटर चलते हैं, तो क्या हो गया 3.5 किलोमीटर हो गया। अब देखिए कहानी क्या है दोस्त, कहानी ये है कि अगले 15 मिनट का मतलब वही, अब देखिए ए की स्पीड भी क्या होगी जब मुड़ जाएगा, तो अब इसकी स्पीड भी x माइनस वाई हो जाएगी जब मुड़ जाएगा, तो हो जाएगी या नहीं, यानी अब 15 मिनट में 1/4 x माइनस वाई ए की दूरी है, और 1/4 x माइनस वाई ही इसकी दूरी है, और दूरी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर लिख देता हूं, 1 किलोमीटर। अच्छा सवाल है बहुत, मैं तो आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, वरना जरूरत नहीं है इतनी। तो यहां से आप देखेंगे कि x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा भाई। 2x माइनस 2y है, तो x माइनस वाई 4 आ गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं की, कोई गलती तो नहीं की हमने। पहले 2.5 किलोमीटर था, अब दोनों ने 1 किलोमीटर और चला है। अब x का मान कितना है आपको पता है, x का 5 है। कोई बच्चा बताएगा हमने गलती की है तो भाई पूछना। तो y कितना आ जाएगा 1, और यही सवाल का उत्तर है, y बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि देखिए अब a मुड़ा है ना, a वापस मुड़ा है, यानी a भी अब x माइनस वाई से चलने लगा, a भी अब x माइनस वाई से चलने लगा, तो 1/4 x माइनस वाई बटा 2। अच्छा यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी यही हमने गलती की है, वही मुझे लग रहा था, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 आने का मतलब है y 3 आएगा, और y 3 ही आ रहा है, y 3 आ रहा है, यही गलती हमसे हो रही थी। तो भाई बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो गया है। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं रेस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, मुझे बता देना कि हाँ हमारी डिमांड है कि चाहे भले ही आप आधा घंटे की क्लास लो, बट हमें रेस वाला चैप्टर भी पढ़ा दो, ठीक है। और ये वीडियो मुझे कहना पड़ रहा है कि उन बच्चों तक भेज देना जो पहली बार में चले गए थे, उनको नहीं पता था कि क्लास अभी और चलेगी, ना ही उनके पास नोटिफिकेशन गया होगा। तो इसको अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, दोनों को, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, कि ये दोनों वीडियो हैं, कभी जरूरत होगी तो हम कंबाइन करके इसको डलवा देंगे। अब इसके बाद मुझे और क्या क्या कुछ काम की बातें आपको बतानी थी, खास बातें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिंग किया हुआ है, और वो लिंक क्या है, वो लिंक अनअकैडमी की कॉम्बैट टेस्ट सीरीज का लिंक है, जो कि मैंने बनाई है, जिसके अंदर मैं कॉम्बैट टेस्ट सीरीज का लिंक डलवा रहा हूं। आप उस कॉम्बैट टेस्ट सीरीज को देने के बाद ये फील करेंगे कि मजा आ गया, वाव फैक्टर है वो टेस्ट सीरीज, यानी कि आप देने के बाद बोलेंगे वाव। मैंने बनाए रात के 5 बजे तक क्वेश्चन और उनके वीडियो सॉल्यूशन। इस बार हम सॉल्यूशन में वीडियो सॉल्यूशन भी साथ दे रहे हैं, डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी भी मिल रहे हैं। तो आपके पास तुरंत टेस्ट देने के बाद वीडियो सॉल्यूशन होंगे, आप खोल के देख सकते हैं, वो भी मैंने किए हुए हैं, ठीक है।
और कल हम शाम को 5 बजे पार्टनरशिप की कंप्लीट क्लास करेंगे, कोई भी आना मत भूलना। पार्टनरशिप की कंप्लीट क्लास में, पार्टनरशिप की कंप्लीट क्लास होगी 5 से 7। और यूट्यूब पे भी नया टॉपिक क्या शुरू करेंगे मैं बता दूंगा 1-2 दिन में। तब तक विदा लेता हूं। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। मेरी पूरी कोशिश है आपको पढ़ाने की, अच्छे से पढ़ाने की, मन लगा के पढ़ाने की। आज के लिए माफी चाहता हूं, तबीयत ठीक नहीं थी। अब आज ठीक कर लूंगा, सो के कम काम करूंगा, ठीक है। बहुत मेहनत लग रही है, देखिए आप भी जानते हैं सुबह 8 से 10 बैच पढ़ाता हूँ अर्थमेटिक का, शाम को सुबह 9 से 11, शाम को 8 से 10 बैच पढ़ाता हूँ एडवांस मैथ्स का, 2-2 बैच। उसके बाद दिन में यूट्यूब पढ़ाना, फिर शाम को 5 से 7 फ्री स्पेशल क्लास लेता हूँ। और अब 11:30 से एक ऑफलाइन बैच भी पढ़ाऊंगा 2 मार्च से सुबह, एडवांस मैथ्स से, वो भी। तो इतना लंबा शेड्यूल होने के बाद भी लगातार क्लासेस देना, उसी कमिटमेंट के साथ क्लास देना। कभी मैंने कमिटमेंट में कमी नहीं दिखाई होगी, एफर्ट में कमी नहीं दिखाई होगी। आपको जितना प्यार मेरे पास है सब कुछ लुटाया है, और आपकी तरफ से भी मुझे प्यार मिलता है कि इतना इतना आप प्यार भेजते हैं, चाहे वीडियो को लाइक करने का हो, चाहे कमेंट करने का हो। अभी भी आप देख रहे हैं 3000 से भी ज़्यादा लोग लाइक भेज चुके हैं, तो अच्छा लगता है आपका प्यार भी, और मैं ऐसे ही आपको ये लौटाता रहूँगा। तो ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा। कल मिलेंगे दोनों क्लासेस में, यूट्यूब में भी। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि रेस वाला टॉपिक पढ़ना है या नहीं, वरना मैं उसे स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर में कुछ सेकंड में बंद कर दीजिएगा, ठीक है। चलो फिर चलता हूँ, कल बाल भी कटवाने हैं यार, बाल छोट बड़े हो रहे हैं बहुत, आंखों में इतनी नींद है, सोना भी है।